हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आपके लिए लेके आ गई हूँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस होती है सभी भी टाइप के क्वेश्चंस की, यानी कि पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, आपको पता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आप सभी की आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। गैस एक्सचेंज प्रोसेस अक्वर्स एट, यानी कि गैस विनिमय प्रक्रिया कहां पे होती है, और बात की जा रही है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के एक्सचेंज की हमारे लंग्स में। तो लंग्स के किस पार्ट में गैस एक्सचेंज होता है दोस्तों, आप सभी को पता है सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई आर द साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया वन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन नंबर 2 26। नेक्स्ट, ऑक्सीजन मानव जीव की कितनी रचना है, मीन्स हाउ मच ऑक्सीजन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज ऑफ। हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 80% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेस्ट आइटम्स आर देयर इन आफर मोटर फिटनेस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये अपना तैयार कर लीजिए कि जो आफर टेस्ट होता है वो मोटर फिटनेस के मेजरमेंट के लिए होता है, यानी कि मोटर फिटनेस को ये मापता है। और आफर का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो मोटर फिटनेस परीक्षण में कितने परीक्षण आइटम शामिल होते हैं देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 6 बैटरी आइटम्स को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, परमाणु किससे मिलकर बने होते, एटम्स जो होते हैं वो मिलते हैं और मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होते हैं आपस में मिलकर बहुत से एटम्स जो होते हैं वो अणुओं का निर्माण करते हैं या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नेक्स्ट, इदम अहम और परहम, यानी कि आईडी इद ईगो एंड सुपर ईगो फैक्टर्स थ्योरी वाज गिवन बाय। तो किसके द्वारा इस तरह का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया गया था? और बात की जा रही है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की, जिसमें इन 3 फैक्टर्स को बताया गया था, इदम अहम और परम अहम। नेक्स्ट, इन द स्कूल सिटिंग द मेजर चैनल ऑफ पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रचार का मुख्य चैनल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशंस। नेक्स्ट, इन द टेक्निकल टर्म्स मसल पुल इज ऑल्सो नोन एज, और तकनीकी शब्दों में मांसपेशियों के खींचने को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्ट्रेन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी विच वन ऑफ द डिसीज इज अक्वरिंग, यानी कि विच डिसीज अक्वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सही आंसर आप सभी को पता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल द ब्लैंक, और देखिए सही आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है, दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जोड़ों की गति की सीमा को किस रूप में जाना जाता है? एंड इट इज नोन एज फ्लेक्सिबिलिटी, इसे लचीलेपन के रूप में जाना जाता है, सभी को पता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज, खेल मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन के व्यवहार के अध्ययन को स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं, और खेल मनोविज्ञान यानी कि खिलाड़ियों के व्यवहार के अध्ययन को खेल मनोविज्ञान कहते हैं। अपर्णा पोपट इज अ फेमस इंडियन, अपर्णा पोपट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर। करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। डायनेमोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्ट्रेंथ, यानी ताकत या शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज, और डायनेमिक गतिशील शक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के रूप में इसे जाना जाता है, और स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में जाना जाता है। वाई शुड वन प्रेफर टीचिंग ओवर एंड अबव द अदर प्रोफेशन, दूसरे पेशों के ऊपर पढ़ना क्यों पसंद करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मानवता की सेवा के लिए। टीचिंग प्रोफेशन इज वेरी गुड फॉर द सर्विस टू ह्यूमैनिटी।
नेक्स्ट, सेरिब्रम इज रिलेटेड टू द, सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो ब्रेन से है। ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसे सेरिब्रम कहते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज्ड टू डेवलप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, तो इंटरवल ट्रेनिंग का यूज सहनशीलता यानी एंड्योरेंस के डेवलपमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट, जैकॉब वेट इज 72 किलोग्राम, जैकॉब का वजन 72 किलोग्राम है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो BMI क्या होगा? और दोस्तों BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट स्क्वायर, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे और क्या होगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 22.22 इज करेक्ट आंसर। व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास, अगर छात्र आपकी क्लास अटेंड नहीं करता तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द गोल्डन स्लैम, गोल्डन स्लैम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक गोल्ड, यानी कि ग्रैंड स्लैम जीतना और अगर ओलंपिक गोल्ड भी मिल जाता है किसी खिलाड़ी को किसी साल किसी ईयर में, तो इसे जो है गोल्डन स्लैम जीतना कहा जाता है। व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अ टीचर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम इन अ क्लास? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बच्चों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर विचार करें और अच्छे विचारों को लागू करें या अच्छे जो विचार हैं उनको लागू करें, ये सही तरीका होता है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का क्लासरूम में। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली ए, फिजिकल एक्टिविटी मुख्य रूप से क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड, तो हाइपोथैलेमस किसका भाग है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, फोर ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। जफर इकबाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट साइज ऑफ कामत इज 30 इंचेस एंड हिज हिप सर्कमफ्रेंस इज 38 इंचेस, तो कैलकुलेट द WHR, तो WHR की गणना आपको यहाँ पे करनी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 0.78 इंचेस। 2024 ओलंपिक खेल कौन से एडिशन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, इन्हें 33 एडिशन के रूप में जाना जाएगा, यानी कि ये जो है 2024 ओलंपिक 33rd एडिशन होंगे ओलंपिक के। द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज, तो सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? तो सार्टोरियस। नेक्स्ट, वेस्टिबुलर सेंस इज लोकेटेड इन द, वेस्टिबुलर सेंस कहां पर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, कान में। ईयर इज करेक्ट आंसर। द क्यूरिकुलम इज अ मेजर फैक्टर इन, पाठ्यक्रम एक प्रमुख कारक होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक अच्छे सीखने के माहौल के विकास के लिए क्यूरिकुलम आवश्यक होता है। द नॉट यूज्ड टू टाई अ बैंडेज इज नोन एज, पट्टी बांधने के लिए प्रयुक्त गांठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, रीफ नॉट के रूप में इसे जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज, और खेल उपकरणों को सेलेक्ट करते समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है यहाँ पे, क्वालिटी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ गिवन एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड द एक्चुअल ऑक्सीजन कंजप्शन एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन डेफिशिएंट के रूप में इसे जाना जाता है। द फार्टलेग ट्रेनिंग इज यूज्ड बेस्ट टू डेवलप, फार्टलेग ट्रेनिंग का उपयोग सहनशीलता को विकसित करने के लिए होता है। द मसल विच राउंड इन शेप एंड हैज 3 पार्ट्स, तो मांसपेशी जो गोल आकार की होती है वह 3 भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, डेल्टॉइड मसल की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन के रूप में इसे जाना जाता है। द बैक थाई मसल आर ऑल्सो नोन एज, बैक थाई मसल को क्या बोलते हैं? तो हैमस्ट्रिंग कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोमोटिंग वंस स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलनेस की बात जहां पे की जाती है तो इसे कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। दर्शन शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि का प्यार मीन्स लव ऑफ विजडम से यहाँ पे मतलब है। द सैक्रम कंसिस्ट ऑफ, सैक्रम में कितनी बोन्स होती हैं? 5 बोन्स आर देयर इन सैक्रम। एग्जाम्पल ऑफ सीरियल स्किल इज, सीरियल कौशल का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, फर्श, फ्लोर एक्सरसाइज। नेक्स्ट, द ऑल्फैक्टरी सेंस इज इमेजिनरी टू यूज्ड फॉर, ऑल्फैक्टरी जो सेंस होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं? तो स्मेल से इनका संबंध है। द नेशनल मलेरिया एरिडिकेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था भारत में? ऑप्शन नंबर ए, 1958 यहाँ पे दिया हुआ है।
लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कार्डियक आउटपुट इज व्हाट? कार्डियक आउटपुट को कैसे परिभाषित करते हैं? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा प्रति मिनट रक्त की जितनी मात्रा पंप की जाती है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम होता है आपका कार्डियक आउटपुट। द अर्लीस्ट पर्सन नोन टू हैव इन्वेंटेड द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन। सबसे पहला ज्ञात व्यक्ति जिसने शरीर वर्गीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हिपोक्रेट्स। द टर्म कोऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ। शब्द सहयोग का किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आदर्श यानी सोशल वैल्यूज का हिस्सा है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक की गुणवत्ता क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, अच्छा प्रदर्शन यानी गुड परफॉर्मेंस। द पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज। पॉजिटिव स्ट्रेस को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? यू स्ट्रेस के रूप में जाना जाता है। द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड फॉर खो खो मैच। खो खो मैच के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स कितने होते हैं? तो 6 अधिकारियों की आवश्यकता होती है। द समर ओलंपिक फॉर द ईयर 2024 एंड 2028 विल बी हेल्ड। कहाँ पे होंगे? देखिए, पेरिस में 2024 और लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपकी कक्षा के अधिकांश छात्र कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाना चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवहार संशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन का चरण जिसमें अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व चिंतन या प्री कंटेम्पलेशन के रूप में जाना जाता है। वन डिफॉर्मिटी में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एनदर, यानी एक विकृति दूसरे प्रकार की विकृति का कारण हो सकती है। तो नॉक नी जो होता है, मुड़े हुए घुटने या जुड़े हुए घुटने जो होते हैं, टकराते हैं आपस में खड़े होने पे, तो वो किसके रिजल्ट के रूप में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, फ्लैट फुट के कारण नॉक नी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।